हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तारीता। हल्ला बोल में हर रोज हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हल्ला बोल में हम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, किसान आंदोलन लगातार जारी है। बीते 55 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या किसानों की मांगों का हल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली पर वो दखल नहीं देंगे और किसानों को ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत और मनाही दिल्ली पुलिस ही देगी। तो हल्ला बोल में हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या ट्रैक्टर रैली से हल निकलेगा, सवाल यही। और क्या शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने में सफल होंगे? और आपको क्या लगता है, क्या ये जो किसान आंदोलन है इसमें विपक्ष सरकार को घेर कर राजनीति कर रहा है? तो तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आप जुड़े। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर, सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक और जानकारी देते बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बड़ी और अहम खबर, किसान नेता बैठक के लिए विज्ञान भवन में मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच में 11वें दौर की वार्ता शुरू होगी। बेहद अहम यह वार्ता मानी जाए। अभी तक बैठकों में कोई हल नहीं निकला है, अनिष्कर्षीय बेनतीजा ये बैठकें रही हैं और किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और आज 11वें दौर की वार्ता होगी। किसानों से विकल्पों पर चर्चा करने की अपील की गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक के लिए निकल चुके हैं। और चलिए हल्ला बोल के रुख कर लेते हैं। 11वें दौर की वार्ता शुरू होने वाली है। बलजीत हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? बलजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना बलजीत? लगता है केंद्र सरकार मान लेगी किसानों की मांगे? नहीं मानती जी, यार नहीं मानती। कुकरिया भी नाम किसान मानता। तो क्या करना चाहिए? नहीं मान रहे तो दोनों पक्ष ही नहीं मान रहे, क्या समाधान लगता आपको? अरे क्या समाधान लगता आपको? क्या क्यों नहीं मानते? कोई समाधान नहीं निकलता जी इस बात का। तो आप किसान हैं बलजीत? हाँ। कितना किला बोते हैं आप? 5 किला जी। तो खेती किसानी में लाभ हो रहा, लग रहा है कि किसान ठीक मांगों को लेकर बैठे हैं? हाँ जी, सही किसान सही मांग पड़े हुए हैं अपनी पर। खेती में मतलब के लाभ और कुछ नहीं फायदा मिलता जी, नाम ऐसी से मिल रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचा। आपको क्या लगता है, क्या वार्ता से समस्या का समाधान निकलेगा, समाधान का रास्ता वार्ता से हो पाएगा? और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाइयां की हैं, जो सुनवाइयों का दौर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जारी रहा है, उसको लेकर आपका क्या सोचना? किसान आंदोलन का 56वां दिन है, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि खेती किसानी का वो व्यापारीकरण, बाजारीकरण नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंडी सिस्टम बना रहे, किसान मंडी में जाए, अपनी फसल बेचे, आड़ती के माध्यम से फसल बेचे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान किसानों की ओर से किया जा रहा है, उस पर भी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को अधिकार दे दिया गया है, राजधानी दिल्ली में जो पुलिसकर्मी हैं वो अगर चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, चाहे तो कानून व्यवस्था किसी भी तरह से बनाए रखने के आदेश जारी कर सकते हैं। कार्यक्रम में गुरुग्राम से दर्शक हमारे साथ दशरथ सिंह जुड़ चुके हैं। दशरथ, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, सर तो मैं ये कहूंगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो वास्तव में ही किसानों की मांग है तो बिल्कुल जायज है। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व हैं जो इस पर अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक ट्रैक्टर मार्च का, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के दिन को ध्यान में रखते हुए इस दिन को छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। इसकी बुराई नहीं है, क्योंकि समाज
का काम है और किसान देश की धरोहर है। किसान के हित की बात सरकार को सुननी चाहिए, लेकिन किसानों की बात सुननी चाहिए, राजनीतिक और क्या सीखने वालों की। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दशरथ सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और कितने किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि किसान हार्ट अटैक के चलते, सर्दी के चलते अपनी जान भी गंवा चुके रहे हैं। विजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार? नमस्कार मैम जी। नमस्कार, स्वागत करता हूँ जी। नंबर 2 बात, लगभग 125 किसान इस सड़क पर मर चुके हैं, आंदोलन के कारण मर चुके हैं रोड पर। ये सरकार कितने किसानों को मारना चाहती है, कभी इनका कल आएगी, ये कहाँ से आए हैं? कभी इन देश के लिए कभी कुर्बानी दी है कोई? इनसे पूछा जाए, इन्हें कोई जिंदगी में कुर्बानी दी है या पीछे बैकडोर से सब कुछ किया है? किसान बहुत मर चुके हैं, अब कम से कम इनको अकल आ जानी चाहिए, भाई इनका फैसला करें, कानून वापिस ले। जब एक बात बताइए मैडम, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ और आप गाड़ी को नहीं देते, मेरे पास वापस आएगी गाड़ी, तो इनको चाहिए भाई किसान कानून को नहीं चाहते थे, अपने कानून को अपने पास रखे, या क्या ही व्यक्ति देश को चलाएंगे इस देश में? इतना भ्रष्टाचार कर देगा हमारे प्रधानमंत्री जिसको आज भेजी। चलिए, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजय सिंह। के लिए तो पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते, ये सैकड़ों किसान जब यहाँ मर रहे हैं, इनको क्यों नहीं संभालते, इनको क्यों नहीं देखते? इनका फर्ज है। देखो ये सरकार है, आज है कल नहीं होगी, पहले भी होगी नहीं होगी। पहले वाले कहा गए अटल बिहारी पहले आए थे नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, कल ये चले जाएंगे। इनको कम से कम अकल जो आपके कहना चाहता हूँ भाई, इसका देश हित में ये कानून नहीं है, किसान हित में नहीं है, इनको वापस ले। और रही ट्रैक्टर ट्रेली की यात्रा की बात, तो किसको अधिकार है रोकने? अगर शांति को ये किसान गा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तकलीफ है सरकार को? इसमें भी कुछ वोट थोड़े मांग रहे हैं, ये वोट नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। तो कृपा करके आप इसको समझाइए सरकार को, गूंगी बैठी सरकार को, भाई किसानों को ना मारे। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं इनको कई बहुत हो चुके हैं, 125 आदमी मर चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कितने मारना चाहते हैं? एक दिन आएगा जय जवान जय किसान, हमारे बच्चे भी वहां बोर्ड से आएंगे इनका समर्थन में, उस लिए कहा जाएंगे। ये हमारे बच्चे पुलों पर खड़े हैं, बरसती में पड़े हैं, इनका कोई है बच्चा वहाँ, इन्हें कोई बच्चा नहीं होता। हमारे बच्चे हो, माँ बाप का तकलीफ को देख कर एकदम वापिस आएंगे वो, अब उन्हें किसानों के साथ होना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसके पास तो जवाब है, पूछिए इनसे एक परी। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम में टोहाना से हमारे साथ दर्शक विकास नैन जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर क्या विचार आपके, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार मैम जी। नमस्कार। पहले तो हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका देता है अपनी बात रखने का। आज वैसे मैम आज मीटिंग में बात हो रहा है, 10वें दौर की मीटिंग है, लेकिन हमें नहीं उम्मीद है कुछ आज निकलेगा, क्योंकि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हम 2 ही मांग रहे हैं, MSP पर कानून और तीनों कानून वापिस। इसके बाद इसके बिना तो कोई बात करने की गुंजाइश रहती है। हाँ, यह आशा रखते हैं हम सरकार इस मीटिंग में निर्णय ले कि हम तीनों कानून वापिस लेंगे, लेकिन इन 2 मांगों के सिवा कोई समझौता नहीं होगा। तीनों कानून वापिस हों और MSP पर कानून बने, नहीं तो ये भारी मात्रा में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी और अपने होने पौने दामों पर खरीदेंगी। जैसे कि 121 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, कल भी एक रिपोर्ट आई थी। तो मतलब और कितनी शहादत देनी पड़ेगी किसान को? क्या शहादत देने से ही किसान आपका हक ले सकेगा, वैसे उनकी आवाज नहीं मानी जाएगी, उनकी मांग? कितनी और शहादत देनी पड़ेगी किसान को? ये तो राइट है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उन्होंने SC ने कहा है कि पुलिस अपना काम करे और वो बताए कि उन्होंने बताना है कि वो रैली निकालनी है कि नहीं निकालनी देनी। किसान अपना हिस्सा बनेगा परेड का, इसमें दिक्कत क्या है? और ये जय जवान जय किसान का नारा वैसे ही क्यों लगा रहे हैं? ये तो हमारा राइट है और हम लोकतंत्र देश है, एक भारत है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाने। तो सवाल ये है कि और कितने किसानों को जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कितने सारे किसान हैं जो ठंड के चलते, हार्ट अटैक के चलते अपनी यहाँ जान खो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बीच फैसला किया है कि पुलिस खुद ही फैसला करे कि 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली एंटर करने की इजाजत देनी है या फिर नहीं देनी है, या फिर किसानों को बाहर ही रोक देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो जिम्मा है वो दिल्ली पुलिस को ही दे दिया गया, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ही तय करे। और आज 11वें दौर की वार्ता होनी है। विनोद करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार आपके? आपको लग रहा है कि किसान ठीक सकारात्मक दिशा में आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान है जो ये बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि अगर इनसे बगैर पूछे कोई कानून बनाया गया, सरकार उसको गलत नहीं मान रही, और इनको मतलब अभी इतने मतलब धरने पे बैठ के परेशान हो रहे, वो हो रहे। सरकार ने ये गलती की है ना कि मतलब इनके बगैर पूछे कमेटी के या इनके जत्थों से तो बगैर पूछे कानून भी बना दिया, और अभी इनको ही मरना पड़ रहा है किसानों को। तो सरकार को चाहिए कि पहले इस कानून को बिल्कुल कैंसिल करे और नए सिरे से बनाया जाए, तब में किसानों की सलाह मशवरा लेके जब बनाया जाए। ये सरासर मतलब सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जो कि बिल्कुल आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। बस मैम, मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा न्यूज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचा। तो किसान आंदोलन का ये 56वां दिन है। बीते 55 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ट्रैक्टर रैली करने से कोई हल निकलेगा? और आज 11वें दौर की वार्ता होनी है और वार्ता कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इसको लेकर भी किसान संगठन उम्मीद जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सकारात्मक वार्ता की उम्मीद है। दिनेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? आपको लग रहा है क्या किसानों की मांगे जरूर पूरी होंगी, क्योंकि 11वें दौर की आज वार्ता होनी है और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं? नमस्ते बेटा जी। नमस्ते। ऐसा है जी, ये जो सरकार है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सरकार कोई अच्छी नहीं होती जी, किसी ने कुछ देकर राजी नहीं होती। हाँ जी, 1977 में नई कांग्रेस वो सरकार आई थी जी, जनता पार्टी सिर्फ एक फैमिली प्लानिंग के ऊपर आई थी। हाय नाश कर दिया, ये कर दिया, इमरजेंसी जरूर लग रही थी। संजय गांधी ने कितना बढ़िया काम कर दिया, मतलब एप्लीकेशन वो कर दिया था। अदरवाइज जब कानून बना के करते हैं 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आज ना इस कानून की जरूरत थी। हमारा देश ऑस्ट्रेलिया पर का जमीन जायदाद में है, ये इनकी कानून डर देना बनाया कोई था कि वोट नहीं मिलेंगे था। मैं अरे वोटों की बात नहीं होनी चाहिए। संजय गांधी ने भी यही किया था, 2 साल बाद था। उस टाइम के बच्चे ये कह रहे हैं लोग हम बूढ़े हो रहे हैं अजीब भाई, बहुत बढ़िया कानून, बहुत बढ़िया कराया था उसने। ऐसा क्यों नहीं करता मोदी साहब? भाई 2 बच्चे तो ऊपर हो जिसका उसकी फांसी होनी चाहिए। क्या नहीं काम, ये उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। इसकी जमीन खोज लो, इसकी कुछ दो ना, ये कोई चीज नहीं है। सख्त कानून बना इस पे जनता के ऊपर भाई, पब्लिक ना बढ़े, अपनी बात बढ़ जाएगी। फिर इसी मेरा वोट नहीं मिलेंगे। कितने पैदा करो, बिरयान मस्ती हो रही है जी, भीख मांगते फिर लग रहे हैं। ये इन राजनेताओं की वजह से हो रहा है हमारे साथ। अरे एक जी सुनने में आई है जी, बादल साहब ने एक बार शपथ ली थी जी इसकी मुख्यमंत्री की, उसके अंदर अडवाणी जी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे। इन्होंने तो नहीं बताया जी, एक युग फूकिया था, अपना संविधान का जोड़ाया था दिल्ली लाल किला पे। बता है जी यह बात बूढ़े है उसे की तो इनकी सपोर्ट ली क्यों ली? संविधान जिस तरह पैठ दिया उसको तो देश में रहने का अधिकार नहीं होता, और मुख्यमंत्री बना दिया, उसे की वाई कर रही है। सुनना ये बात पूछियो शामना बीजेपी वाले पे, अरे भाई समर्थन दिया था, बीजेपी गए थे, वो भी गया था। क्यों नहीं जनता इनकी? MSP पक्की करो, तीनों रद्द करो और भी कुछ फायदा दो, ताकि ये कुछ काम करे। भूखे मन रह गए जी सारे जने। अरे मिनिस्टर इतने रुपये लग रहे, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख के खर्च करे लिए। 50,000 रुपये बोला फोन अलाउंस, 300 रुपया में मेरा पे फोन है जी, कितनी काल करा दी है। शर्म की बात है, इनकी कुछ समझ में नहीं आती। जनता ये इन बात पर बैठता है मुंह तड़प है। इनके बत्ते बंद करो, सारी चीज बंद करो। अच्छा नमस्ते बेटा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे विचार आपकी ओर से रखे गए हैं और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपने विचार हम तक साझा करें और हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से ये मसला सुलझ जाएगा? पुलिस खुद कोई फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। उचाना से डॉक्टर मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहित, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या विचार, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते। मैडम जी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए किसान साथी इतने दिनों से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए आप किसान को इजाजत देते हो क्या फसल बोने के लिए? वो फसल फिर भी बोता है। अगर सुप्रीम कोर्ट या पुलिस इजाजत नहीं देगी तो क्या किसान नहीं निकालेगा? निकालेगा, वो तो उसका हक है। अगर वो प्रदर्शन करना चाहता है तो वो उसका कानूनी संवैधानिक हक है, विरोध अगर वो जताना चाहता है। और अगर हम बात करें इन काले कानूनों की, आप देखिएगा जो ये काले कानून अगर WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत जिन देशों का समझौता है वो 155 से 165 देश हैं, और वहाँ के किसानों की हालत अगर आप देखेंगे तो वहाँ किसान लगातार घटता जा रहा है। और अंत में सरकार को इतनी सब्सिडी देनी पड़ रही है। अमेरिका के अंदर देखिए आप 42 लाख रुपए प्रति वर्ष सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। कनाडा के अंदर 11,50,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। जापान के अंदर 7 लाख रुपए दी जा रही है, और फिर भी किसान वहाँ बढ़ नहीं रहा है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो समझौता करना चाहते हैं उसको रद्द करें, तीनों काले कानून रद्द करें। अपनी हट धर्मिता से जिससे पीछे थे मोदी जी, और किसानों को अपना पूरा हक दें। अगर वो चाहते हैं कि MSP पे बने तो MSP पे कानून बना के आप किसानों को भला कर दीजिए। आप पहली बार देख रहे हैं सरकार कोई चीज देना चाहती है और किसान लेना नहीं चाहते। क्या किसी चीज का, अगर मुझे किसी चीज का फायदा हो रहा है तो मैं क्या मना कर दूंगा? तो मना तो मैं करूंगा नहीं। तो इसलिए अगर किसान ये बिल कृषि कानून किसानों के फायदे में होते तो किसान ले लेता। तो उनको ये अपने डेथ वारंट नजर आ रहे हैं, तो ये डेथ वारंट कैंसिल करने चाहिए मोदी जी को। जी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच, इस मंच के मार्फत आप अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ये किसान आंदोलन का 56वां दिन है। बीते 55 दिनों से आपने देखा किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले में दखल दिया है और अपनी जो बात है वो किसानों तक पहुंचाई है और किसान भी लगातार केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आज 11वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन 11वें दौर की वार्ता के दौरान भी किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बीते 10 दौर की जो वार्ताएं रही है वो निष्कर्षीय रही, कोई परिणाम उनका निकल कर नहीं आया है सामने। नरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? देखो जी, तो कानून सरकारी कानून बने, अभी से ना खरीद गए। और ये जो कमेटी बनी है कोर्ट की तरफ से, ये कमेटी मतलब चेक करे आप MSP बनना ठीक है या गलत है। जो समर्थन में भी आए वो बता रहे हैं, समर्थन पूछे वो भी MSP का कानून बनना सही है या गलत है। इससे ठीक है जाएगा। अब क्या चाहते हैं सरकार, क्या चाहती है, समर्थन वाले क्या चाहते हैं, कमेटी जाकर किसान मिल जाएगा। कोई बुरी बात नहीं, मना कर रहे हैं ये तो सभी मान ही रहे हैं। अब हमको MSP पे कानून बनना चाहिए। तो वही बात जो प्रैक्टिकल पे जो बात आएगी ना, उसमें बहुत बड़ी तकलीफ होनी है इन बातों से। सीधी बात है, एक कंट्रैक्टिंग फार्म बता रहे हैं भाई अपना कंट्रैक्ट करो, खेती करो, उनके हिसाब से करो। कंट्रैक्ट में कंपनी आएगी, कंपनी कंपल्सरी तो नहीं सभी कंट्रैक्ट करेंगे। आगे मान ले बीच में जाकर फार्मिंग हो रही है, वो अपनी मशीन ले जाएगा। यहाँ पे जमीनी हिसाब ऐसा है कि नापे तोले रखते हैं, बड़ी मशीन ले जाएगी वहां तक। यहाँ पे इस कानून के इतना
बंदा तंग होना है जो खेती किसानी से जुड़ा है, इनको सबके तकलीफ होनी है इस समय की। हाँ, फायदा 2-4 आदमी को जरूर हो जाएगा। सबसे मोटी तकलीफ होनी है जो मोल लेके आटा खाता है उसको, जो मोल लेके गेहूँ खाता है उसको। किसान तो 2 भैंस पालता है, बकरी पालने लग जाएगा, टिप्पल पाल लेगा, खेती कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। किसान की प्रॉब्लम है कितना ट्रैक्टर, कितना साधन, कितना तैयार किया है इसने। यहाँ पर ऐसी स्थिति लाके वो किसान कहाँ जाएगा? अपनी जितनी प्रॉपर्टी उसने तैयार करी, खेत में कहीं टिप लगाई, कहीं ट्यूबवेल लगाया, कहीं कुछ किया, इस कानून के कारण उसकी जो बनाई हुई जिंदगी में दादा ने बनाई, बाप ने बनाई, कुत्ते ने बनाई, उसके ऊपर सबके पानी फैलना है। और कुछ पूछिए, इसका फायदा बता दीजिए, एक भी गवर्नमेंट बता दीजिए, वो बता दीजिए, वो तो क्यों हुआ है। तो इंडिया भी इस चीज से फायदा नहीं है। मेरे को ज्यादा मालूम है या वो बैठे हैं उनको? मेरी खेती से मेरे को जो फायदा है उसका मेरे को मालूम है। सीधी बात है, नाम ले रहे हैं कई चैनल, आज तुम करिए, किसको अधिकार है हमको बताने के लिए और वहाँ जाओ रैली करने के लिए? कोई बोलता है लुधियाना जाओ, कोई बोलता है हरियाणा में जाओ। तो जी सीधी बात है, हमको हमारा जो सरकार ने रेट बनाया उसके ऊपर कानून बना दो, मुफ्त तकलीफ। उसके बाद में कानून बना रहे हैं, कंपनियों को राह दे रहे हैं। एक कंपनी अपनी कंपनी को चलाने के लिए 6 महीना फ्री सब कुछ दे सकती है, तो वो कंपनी किसान के साथ क्या करेगी ये हमको अच्छी तरह मालूम है। और सरकार ये चाहती है, आप सत्ता मेरे हाथ में है, कुछ न कुछ तो ऐसा भी है। ये बोलते हैं हमारे ऊपर उंगली उठ गई, अगर घर का बूढ़ा लड़ाई में हिस्सा लेगा ना, सासू बहू की लड़ाई में भी हिस्सा लेगा तो उसके ऊपर उंगली उठेगी, पक्की बात है। हरियाणवी भाषा में बता रहे हूँ मैम, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। तो जिसका काम है वो अपना अच्छी तरह निभाए, हर तंत्र अपने डी पंजे कर रहे। किसान अपनी मजदूरी कर रहे हैं, करने के हमको नहीं चाहिए कानून, नहीं चाहिए। नई दिल्ली प्रेस यहाँ पर भी जवान है, पेंशन आया हुआ है, कुछ नहीं आया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 11वें दौर की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, तो इसको लेकर भी उम्मीद जाहिर की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 11वें दौर की वार्ता का भी कोई समाधान निकलकर जरूर आएगा। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।